नमामि धन्वन् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आज की जो संभाषा है वह जरूर सभी का ज्ञानवर्धन करने वाली होगी और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और भारतीय चिकित्सक लोग हैं। भारतीय मतलब आयुर्वेद के चिकित्सक लोग हैं, तो इसीलिए आप लोगों में कुछ तो खास बात है। तो मैं अभी ना कुछ पंचकर्म के रिलेटेड बस्ती चिकित्सा के बारे में बताने चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। और मैं ऐसी कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाली है। तो कुछ ना बस्ती के योग हैं और उसका रेफरेंस और मैं उसके क्या घटक है वो बताऊंगा। तो जब भी हमारे पास वायु के पेशेंट आते हैं, मतलब वात रोग के पेशेंट आते हैं, तो वातहर निरू बस्ती जो है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38 अध्याय में 47 से 50 नंबर का एक श्लोक है। इसमें बताया है कि गुडुचि, त्रिफला, रासना, दशमूल, बला सब एक एक पल लेना है और मांस जो है 16 पल लेना है और 16 गुना पानी में चतुर्थांश रहने तक क्वाथ बनाना है। मतलब मांसरस भी बनेगा और क्वाथ भी बनेगा। फिर प्रियंगु, मुस्ता, सेंधव, सौंफ, वचा, पिपली, अजवाइन, कूट, बिल्व प्रत्येक 2-2 तोला लेकर कल्क और प्रक्षेप के रूप में मिलाना है। फिर गुड़ डालना है। मदन फल 1 कप पूरा चूर्ण डालना है और मधु, घृत, दूध, शुक्ल कांजी, मस्तु और मूत्र मिलाकर विधि पूर्वक आस्थापन बस्ती देना है। यह बस्ती जो है यह सभी तरह के वातज रोग को दूर करती है, साथ ही बल को बढ़ाती है, वर्ण को बढ़ाती है, तेज, उत्साह, वीर, अग्नि और प्राणों को बढ़ाने वाली है। इसी तरह से एक गृदसी हर बस्ती है जो साइटिका के लिए बताया है। इसका संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 68 में 67 से 70 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया है कि बासा, पाषाण भेद, पुनर्नवा, धनिया, एरंड, दशमूल, बला, मुरवा, जौ, बेर, शटी, कुल्थी का बिल्व, कुल्थी, बिल्व, चिरायता सब एक एक पर लेना है। इसको विधि पूर्वक क्वाथ बनाना है और इसमें मदन फल, मुलेठी, बचा, देवदार, सरसों, पिपली मूल, सेंधव, अजवाइन, सौंफ, इंद्रियव, जौ इनका कल्क लेना है और इक्षु रस डालना है। मधु, घृत और दूध, गोमूत्र, तेल, मांसरस सबको मिलाकर आस्थापन बस्ती देना है। तो इससे ग्रदस्यवात जो है, साइटिका का पेन ठीक होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र, मतलब मूत्र में अगर शर्करा आ रहा है, जैसे कि अश्मरी है, अष्ठीला है, मतलब बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, तूनी है, गुल्म है, संसर्ग रोग है, उसमें यह बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान 38 में 85 से 86 नंबर का श्लोक में एक पिच्छा बस्ती बताई जो बहुत ही उपयोगी है। बेर, नागबला, मैं इसका पीपीटी बना के आप लोग को दिखाऊंगा तो और अच्छे से रहेगा। शालमली, धान के अंकुर, इन सबको 3-3 पल लेकर 24 पल दूध में चौगुना जल मिलाकर शेष नहीं तक पकाना है और इसमें बकरे का ताजा रक्त मिलाना है। इसको रक्त बस्ती भी कहा है और यह रक्तवर्धक भी है। इसी तरह से अधोग रक्त पित्त में, प्रवाहिका में, रक्त जतिसार में बहुत लाभप्रद है। इसी तरह से सुश्रुत चिकित्सा स्थान 39 में
100 से 101 नंबर का श्लोक है। इसमें माधु तैलिक बस्ती के बारे में बताया है। तो इसमें एरंड मूल का क्वाथ 100 ml लेना है, 100 ml मूर्छित तिल तेल लेना है, और रोगानुसार कोई तेल डालना है। सौंफ का चूर्ण 20 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, मदन फल 1 नग, और 100 ml मधु मिलाकर बस्ती बनाना है। और ये आमवात के लिए माधु तैलिक बस्ती जब सामावस्था निकल जाती है तब ये देते हैं, तो माधु तैलिक बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से युक्त रथ बस्ती बताए, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 39 में 102 नंबर का श्लोक। इसमें बचा, सेंधव, पिपली, मुलेठी, मदन फल 1-1 तोला लेना है। मधु और तेल 20-20 ml लेना है। एरंड का क्वाथ 100 ml लेना है। इसको विधि पूर्वक बना के ये युक्त रथ बस्ती दे, तो ये बिना पथ्य के भी बस्ती दे सकते हैं। यह बल कारक है और वातहर बस्ती है। इसी तरह से मुस्तादी यापन बस्ती बताएं। चरक संहिता में तो बताया ही है यापन बस्ती, लेकिन सुश्रुत चिकित्सा स्थान 39 में 106 और 106 से 111 नंबर का श्लोक। इसमें बताया कि मुस्ता, पाठा, गिलोय, कुटकी, बला, रासना, मंजिष्टा, अमलतास, उशीर, त्रायमाण, गोक्षुर, दशमूल सब 1-1 पल लेना है। मदन फल 8 नग लेना है, उसका चूर्ण लेना है। 16 गुना पानी में चतुर्थांश शेष रहने तक पकाना है। और इसमें जब 1/4 हो जाए तो उतना ही बकरे का मांस रस डालना है। उसके साथ मधु, घृत, सौंफ, प्रियंगू, मुलेठी, रसौर ये सब डाल के बनाना है। और सेंधा नमक 10 ग्राम डालकर इसको बस्ती देना है। तो मुस्तादी अपन बस्ती वात रक्त में काम करता है। शोफ, अर्श, गुल्म, मूत्रावरोध, विसर्प, अतिसार, रक्तपित्त को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त ये बलवर्धक है, जीवनदायी है, वृष्य है, चक्षुष्य है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, शूलनाशक है, और मासगत वात में श्रेष्ठ लाभदायक है। ये मुस्तादी यापन बस्ती सभी बस्तियों में श्रेष्ठ है। इसे राज यापन बस्ती भी कहते हैं। और जिनको पोलियोमाइलाइटिस है उसमें बला तेल की अनुवासन बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। जिसको मायोपैथी है उसमें निर्गुंडी तेल का बस्ती बहुत अच्छा रहता है। ग्रदसी और आमवात में सेंधवादी तेल का बहुत अच्छा काम रहता है। आमवात में भी निरामावस्था आने पर, जैसे पक्षवद है, जैसे पैरालिसिस है, एकांगवात है, अर्धित रोग है, इसमें नारायण तेल या दशमूलादि तेल या महामाश तेल की मात्रा बस्ती बहुत उपयोगी पाई जाती है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपके कोई पेशेंट आने वाले हैं शायद। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट कर सकते हैं। शायद अभी बोल नहीं रहे। इनके कोई पेशेंट आने वाले हैं। और वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, बोले सर। आप ये बताइए आपका पढ़ाई कहाँ तक पहुंचा अभी तक। अभी तो सर बहुत पीछे है। मैं आज अभी रिसर्च थोड़ा पढ़ा रही थी, तो वो तो मैंने आयुर्वेद प्रयोजनम से उसका पूरा परचेज किया हुआ है। और जो संहिता वाला पार्ट है वो तो बहुत कम पढ़ा है। तो कॉलेजेस में क्या पढ़ाते हैं। कॉलेजेस में सर खुद पढ़ना है, सीधी सी बात है। अच्छा, होता है कि गाइड को गाइड है, तो यहाँ पर बीएमएस की तरह क्लास नहीं होगी, मतलब एमडी ऐसा में हमारे कॉलेज पढ़ाना। में नहीं था। भारतीय विद्यापीठ में स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। हाँ तो सर मैं चाहती तो वैसा ही थी, लेकिन अब यहाँ पर होता है कि गाइड को गाइड है तो उस तरीके से नहीं होता, यूजी में उस तरीके से क्लास होती है। अभी मुझे तो अच्छा पढ़ाया गया, इसलिए तो मैं संहिता की टीका वाचन कराता हूँ। मुझे तो वो नसीब में अच्छा था, एक एक हाँ लाख तो पढ़ाया गया। अपने लोग पढ़ेंगे, मैं आप पढ़ाएंगे अपना धीरे धीरे। हाँ, हमारे में इतने लेक्चर्स होते थे, इतने लेक्चर सुबह से शाम पढ़ाते ही रहते थे। पूरा टीका वाचन वगैरह सब होता था। ये मेरे हाँ को तो एमडी में, पीएचडी में मुझे ये फायदा हुआ, मुझे पढ़ाया गया है। जी सर। हाँ। अच्छा, आप ये शशि मैम ये बताइए आपका सिनॉप्सिस सबमिट हुआ क्या। सर अभी नहीं सबमिट हुआ, बना रही हूँ मैं। सर 5 मिनट बात करूँ, थोड़ा मैं रोटी बना रही हूँ सर, ठीक करती है, हूँ। आप रोटी बनाइए, बाद में बात करिए। जी सर। और डॉक्टर वीना मैम, आप वो अपने काका जी वाला कुछ बताने वाली थी, केस बिफोर और आफ्टर, वो आपने ग्रुप में नहीं डाला मैम, भूल गई आप। और तनिका मैम, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं। वीना मैम बोलिए आप। डालती हूँ सर, आज अभी डालती तो हूँ। अभी कैसा लग रहा है, एट प्रेजेंट क्या सिम्टम है। पेन ज्यादा था, वो बिल्कुल कम हो गया है। और पाव का ब्लैकनेस ऊपर तक था, नी जॉइंट तक, वो भी कम हो गया है। वुंड आप होने वाली थी वहां पे, काय झालं होतं म्हणे? हाँ, मगर ओपन नहीं वुंड हो गई वो।
क्लियर हो गई, बैठ गया, वो फोड़ा आया था ऊपर थोड़ा। तो वो हमसे नाराज है क्या? वो हमसे न- बताने भी नहीं आए कि क्या लग रहा है क्या नहीं? नहीं, तो उनको बुलाइए ना कभी प्लेटफॉर्म पे, हम बात करना चाहते हैं उनको कैसे। चलेगा। हाँ अभी उनके वो बच्ची आई थी ना, तो उसकी शादी थी, उसलिए वो बिजी थे उसमें। हाँ, एक बार लाइए ना, हम उनसे बात करेंगे उनको क्या फील हो रहा है। चलेगा, चलेगा। हाँ ठीक है। आप खुश है ना बीना मैम उनको ठीक करके? बहुत सा दूसरा भी पेशेंट अच्छा हो गया उनके बाद का भी। और तीसरा हाई पेशेंट, वो वुंड हो गई उसको, वो पहले अच्छा हुआ था, बाद में फिर मेडिसिन बंद कर दिया 1 महीने में, तो फिर से उसको वुंड हो गई। वो भेजा है फोटो। अच्छा, तो आप मैम ऐसे ही चैलेंजिंग केसेस लीजिए, जो कहीं ठीक ना हो वो आप ले लीजिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आता है, मगर कंटिन्यू रहना चाहिए पेशेंट। हाँ, वो उनका नसीब। हाँ। वो उनका नसीब कि वो कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। कुछ लोग के जिंदगी में भोग होता है, तो भोगना नसीब में लिखा है। उनका प्रज्ञापराध है, वो पत्ते नहीं पालते हैं, या वो चाहते हैं कि बीमार रहें, तो अभी उनकी मर्जी। हाँ सर, ठीक है। आपका मार्गदर्शन मिलता है तो अम, बहुत उत्साह आता है ऐसे पेशेंट को देखने में, असली अच्छा में क्या है करने ना, में। अगर कोई ऐसे सपोर्ट ना करे ना, अकेले पेशेंट देख देख के इंसान बोर होता है। हाँ, वही वही हाँ। वही वही। हाँ, फिर डिस्कस होते अच्छा, रहे, मजा आता है। मजा आता है सच। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी डॉक्टर हरीश बत्रा जी, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है और आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप जो बोलने वाले थे वो बोलिए सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, सर की आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे फोन करके बोले थे कि पेशेंट लाएंगे आज। डॉक्टर मनीषा मैडम जी, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। महाजन सर, हरिहर सर, शक्ति मोहन जी, कोई केस बताना चाहें बता सकते हैं। तनिका मैम, सब लोग शायद खाना खा रहे हैं। गंगवार सर, शक्ति मोहन जी बोलिए सर। प्रणाम प्रणाम सर। सर। आम आदमी अगर कार्डियोमेगेली हो जाए सर तो क्या करना चाहिए? कार्डियोमेगैली है तो उसमें पहले तो हमें आमावस्था निकालनी पड़ेगी सर, है ना। वो बात आम भी है, बात भी है, और बात इतना ज्यादा है कि हार्ट में जाके उसको बलून की तरफ फैला दिया है। तो पहले निरामावस्था लाने तक प्रयत्न करना है, फिर पेन पूरा कम करना है, फिर उसके बाद में मात्रा बस्ती शीर बला तेल या धन्वंतर तेल का कंटिन्यू 3 महीना मात्रा बस्ती देना है। वो मात्रा बस्ती दे दे के वो हार्ट नॉर्मल आता है। मुझे अपने पेशेंट में 1 महीना में फायदा होता है, क्योंकि मैं 101 आवर्ती वाला यूज करता हूँ। नॉर्मल सर तेल अगर यूज करके तो टाइम लगता है। बीपी बढ़ा हो सर फिर? वो भी ठीक हो जाते हैं ना। कार्डियोमेगाली है तो बीपी हाई रहने का कुछ हो रहता है चांसेस। अगर बीपी हाई है तो पहले आमावस्था ठीक करिए, सुबह उठ के घूमने को बोलिए, प्राणायाम करने को बोलिए। अगर मुक्तावटी देते हैं या बीपी ग्रिड दे रहे हैं वो दे दीजिए। बीपी ये को देखिए कंट्रोल करके चिकित्सा करिए पहले। सर, बीपी लो नहीं आ रहा सर, 180 100 हो रहा सर, 3 दिन हो गए लो नहीं आ रहा बिल्कुल। उनको एक दिन ये दीजिए, ये वैतरण बस्ती होता है ना, वैतरण बस्ती से गोमूत्र 100 ml, 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, इसको मिक्स करके, ये एक प्रोपोर्शन है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आप वैतरण बस्ती देंगे और उसके बाद बीपी देखिए ठीक हो जाएगा। ये आमा अवस्था है सर तो दे सकता हूँ सर? वैतरण बस्ती उसी के लिए बनाया है सर। आमवात रोगाधिकार में ही बताया है वैतरण बस्ती, चक्रदत्त नाम के बुक में बताया है। चक्रपाणी दत्त की बुक है, चक्रदत्त, फेमस बुक है, उसमें ये बताया है। और बाकी आम बात की चिकित्सा करिए आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप बताइएगा अगर नई रिजल्ट है तो फिर बताइएगा। और डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपके पेशेंट ज्वाइन हो गए हैं शायद, V2068। डॉक्टर हरीश बत्रा जी शायद मौन व्रत किए हुए हैं। ये V2068 कौन है? कृपया अनम्यूट करिए। आपका स्वागत है। करा रहा हूँ सर उनको। हरीश बत्रा जी, सर मैं उनको ज्वाइन करा रहा हूँ मैं सर। आप करवाइए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए।
अच्छा हाँ, इन लोग को अपने V2068 इनको बोलिए हेलो वीडियो ऑन करे, वीडियो ऑन करिए। वीडियो मैं भेज रहा हूँ, एडमिन आस्किंग टू स्टार्ट वीडियो, उसको क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे ऑडियो उसके साइड में वीडियो रहता है। इस पे सर ये लाइव आ रहा है सर। लाइव आ रहा है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे आपके, नीचे नीचे एक ऑप्शन लेटर लिखा है, एक में लिखा है स्टार माई वीडियो। हाँ वही करिए, स्टार्ट माय वीडियो करिए। वो सर कर रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं मेरे यहाँ, तो ऐसे कैसे फोटो आ जाएगा? आप करिए तो। वो मैंने सर कर दिया। हाँ लेकिन आपका हो ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। इस पे सर वही वही बार बार ऑप्शन आ जाता है स्टार माई वीडियो। इस पे कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए जूम की आपका ऐसे सेटिंग में कि कुछ प्रॉब्लम होगी, उस सेटिंग को चेंज करिए, तब हो जाएगा। सेटिंग जूम सर की जो इनको सेटिंग आपने शुरुआत में जूम अपलोड किया होगा ना, तब वीडियो ऑफ करके रखे होंगे, तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है, वहां जा करके करना पड़ता है उस चीज को। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, देखता हूँ सेटिंग, एक मिनट। नहीं तो आप सेटिंग लीव कर सकते हैं, लीव करके फिर। रिमूव प्रश्न ऑन ऑफ जी किया है। शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए। जी सर, वो दिखे तो सर। हाँ वही तो। जी सर। अभी फोटो तो सर आ नहीं रहा है। आप एक बार लीव करिए, लीव करने आता है जूम। हाँ, इस पे तो सर लाइव सिर्फ आ रहा है। नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं, अभी मैं वेटिंग रूम में रख दिया हूँ, फिर एडमिट कर रहा हूँ। लीव करना भी असल में बहुत सारे लोगों को आता नहीं है जूम चलाना। अभी देखिए, आज टू अनम्यूट ऐसे आ रहा है, आज टू स्टार्ट वीडियो, दोनों चीज मैं भेज दिया हूँ। अभी म्यूट हो गए तो म्यूट ही हो गए। हरीश बत्रा जी आपके पास बैठे हैं क्या? नहीं सर, ये तो वहाँ यूपी के, मैं दिल्ली बैठा हूँ। तो अभी ये कैसे बात करेंगे? हाँ इनका अब हो गया ऑन, अंधेरे में है। हाँ सर, लाइट नहीं है मेरे यहाँ। ठीक है, हाँ हाँ। थोड़ा तो लाइट में आइए। शशि मैम आप जी इनसे जी। बात करिए। जी सर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मैडम, शादी को 8 साल हो गई, बच्चे नहीं है मेरे। अच्छा, तो फिर किसके अंदर तकलीफ है? जी, हाँ। वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, अच्छा, मेरे अंदर। मैडम की रिपोर्ट सारी ठीक है? हाँ, मैडम की रिपोर्ट है, ठीक ठीक। ठीक है। आपके अंदर क्या तकलीफ है? स्पर्म काउंट कम है कि क्या है? वो स्पर्म काउंट बिल्कुल नील आ रहा है। अच्छा चलिए, ठीक है। अभी ये सर आपकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष हो गई। 30 साल हो गई। और मतलब क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं मैडम। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। तो एक जी बात जी। बताओ सर, खेती किसानी करते हो तो मेहनत खुद करते हो कि उसमें खेती किसानी किसी से करवाते हैं? आप सिर्फ देखते हैं नहीं, नहीं, उसको? मेहनत हम खुद करते हैं। अच्छा। जी, चलिए, तो ये जो आपको परेशानी हुई है, ये कितने टाइम पहले पता चली आपको? ये शादी के 2 साल बाद। शादी के 2 साल बाद आपको पता चला गया कि स्पर्म काउंट नील था? हम वो रिपोर्ट करवाई, उसमें पता चला। अच्छा, रिपोर्ट करवाए तो फिर उसमें क्या, मतलब अभी आप बोल रहे हैं 8 साल हो गया, इसका मतलब 6 साल इलाज उलाज करवाया? हाँ, इलाज करवाते रहे, उससे कोई आराम नहीं। हाँ जी सर। इलाज करवाया, उससे कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, तो क्या एलोपैथी इलाज कराया कि आयुर्वेद का इलाज कराया? नहीं नहीं, आयुर्वेदिक का नहीं इलाज कराया, अंग्रेजी दवाओं का सेवन किया। अच्छा, अंग्रेजी दवाओं का सेवन करे 6 साल, है ना? 6 साल नहीं, मतलब बीच बीच में किया है, लगातार तो नहीं किया मैडम। हम्म।
बीच बीच में इस्तेमाल किया, लगातार नहीं 6 साल किया है वो चलिए मतलब लगभग दवाइयों का 6 साल के सेवन। बीच में दवाएं चलती रही, मेरा कहने का मतलब है ना। जब 2 साल हाँ बाद ही जी जी आपको पता चल गया था, तो 6 साल जब भी वो हुआ ट्राई वही करते रहे, कल कोई बात नहीं। एक बात जी बताइए, आपका जी पेट अच्छे से साफ होता है? बिल्कुल हाँ, ठीक होता है। रोज बढ़िया से साफ होता है? बिल्कुल बीच हाँ, बीच में कब्ज बढ़िया तो नहीं रहती साफ है? होता है। हैं? बीच बीच में कब्ज तो नहीं रहती है आपको? नहीं नहीं नहीं, पक्का? नहीं नहीं कब्ज नहीं होती है। अच्छा, एसिडिटी वगैरह तो गला वाला तो नहीं चलता आपका? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई गैस की तकलीफ? गैस की भी तकलीफ नहीं लगती है मुझे कुछ। अच्छा, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं है। और नहीं रात में नहीं। कितने बजे सोते हैं आप? क्या मैडम? रात में कितने बजे सोते हैं सर जी? रात में 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह को 4 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठते हैं, तो दिन में भी जी। सोते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं सोते। अच्छा, दिन में नहीं सोते हैं। दिन ओके। में थोड़ा बहुत सो लेते हैं, थोड़ा बहुत सो लेते हैं, ज्यादा नहीं सोते। अच्छा, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? समझ नहीं पा रहा हूँ शाकाहारी हो मैडम। कि मांसाहारी हो भाई? नहीं नहीं, शाकाहारी हूँ। हाँ जी। शाकाहारी हूँ, शाकाहारी। अच्छा, शाकाहारी हैं। तो सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं? सुबह नाश्ता के भोजन ही करते हैं 9 9 बजे के टाइम पे। 9 बजे भोजन करते हैं तो भूख लगी होती है आपको? हाँ, खूब तेजी से। अच्छा, बहुत तेजी से सुबह उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे ना आप? जी जी 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, तो 9 बजे तक आपको भूख लगी रहती है, तो बढ़िया से दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाते हो, है ना? जी जी। चाय कितने बजे पीते हो? चाय बिल्कुल नहीं पीता हूँ। अच्छा, चाय कॉफी नहीं पीते हो? नहीं, और कोई नशा पानी? नशा पानी जीवन में कभी किया ही नहीं। अच्छा, ठीक है। दोपहर में कितने बजे खाना खाते हो? दोपहर में 2 बजे। भूख लग जाती है फिर तब तक? हाँ, भूख लग जाती है। अच्छी भूख लगी होती है? हाँ, अच्छी भूख लगती है, 3 टाइम खाना खाता हूँ। नहीं, वो तो आप 3 बार खाते हैं, लेकिन क्या तीनों बार आपको अच्छी भूख लगी होती है, मेरा पूछने का हाँ ये बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल, बहुत तेजी से भूख लगती है। अच्छा। और बीच में नाश्ता पानी वगैरह भी करते हैं 3 बार खाने के अलावा? नहीं नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं मैडम करता हूँ। अच्छा। ओके। और जैसे मान लीजिए खेत वोत में काम करते हैं, तो फिर धूप वगैरह में भी काफी काम करते होंगे? जी हाँ, धूप में फिर करते हैं काम। अच्छा। और कोई टेंशन वंशन तो ज्यादा नहीं लेते हो? टेंशन ज्यादा कुछ नहीं, बस टेंशन इसी बात की है कि हाँ, इतने दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई है, और कुछ टेंशन नहीं। अच्छा। और नींद उद बढ़िया आती है आपको? नींद हाँ बढ़िया आती है। मतलब आपका, आपके हिसाब से मैं सोचूं तो पाचन वाचन सब कुछ बढ़िया है ना? हाँ, पाचन बिल्कुल सही है मैडम। पेशाब में कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पेशाब बार बार जाती हो या सफेद जाती है, पेशाब के साथ धातु वतु तो जाता हो? धातु अभी नहीं, धातु पहले 2 4 साल पहले ये मुझे महसूस होता था कि ताकत लगा के पेशाब करें तो धातु आता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, 2 4 साल पहले, 8 साल आपकी शादी को हो गया, शादी के 2 4 साल, शादी से हाँ, पहले की कुछ और आदतें आपकी? और आदतें धूम्रपान कभी किया नहीं। नहीं, वो धूमपान नहीं किया, इधर उधर के नहीं फालतू वीडियो देखना, ये सब सारे कार्यक्रम, और उसके बाद नहीं शुक्र शरण करना, नहीं ये सब मैडम, तो नहीं था? वीडियो नहीं, लेकिन मैं 2 4 दिन 8 दिन में मेरी नाइट हम्म। फेल हो जाती, स्वतः ही। अच्छा, तो नाइट फॉल किस एज से होता था आपको? वो स्वतः ही हो जाती थी। नहीं, किस उम्र से हो जाता था, ये मैं पूछ रही हूँ। उ- उम्र से, जब लगभग 20 25 साल के हुए तब से। अरे भाई, अभी आज आप 30 साल के, 29 30 साल के, 8 साल के शादी हो गई, तो 22 साल तो यही उम्र हो गई लगभग। तो मैं लगभग पूछ लगभग रही हूँ, 15 शादी से 15। पहले नाइट फॉल होता था? जी हाँ, होता था। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। हाई स्कूल इंटर में थे कि किस उम्र से नाइट फॉल शुरू हो गया था? हाई स्कूल से पहले ही। हाँ, अभी तो आ रहे हो। ठीक है, हाई स्कूल से पहले ही नाइट फॉल वगैरह होने लगा था, तो नाइट फॉल कितने कितने दिन पर होता था? हो जाता था 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में। अच्छा, तो उसमें नोटिस किया था कि क्या जब कब्ज वगैरह ज्यादा रहती है तब नाइट फॉल होता है, या कुछ भारी भारी खा लेते हो तब होता है, या कुछ उल्टा पुल्टा सोचते हो तब होता है? ये कुछ नहीं, दिमाग में वो है?
ज्यादा हम गरिष्ठ भोजन कर लें तब। ठीक है, क्योंकि अगर इन सारी चीजों को वजहों से होता है नाइट फॉल, तो फिर नाइट फॉल का इलाज उलाज भी कराया था? नहीं, इलाज कहीं नहीं कराया। अच्छा, नाइट फॉल का इलाज नहीं करा था। हाई स्कूल, अच्छा कितना पढ़े हैं आप? हम मैडम बीएससी करी की है। बीएससी करे हैं, तो मतलब हाई स्कूल दो 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 चार चार, 3 7 साल तो यही हो गया। तो फिर ये जो नाइट फॉल था कब जाकर रुका है? ये शादी हो गई उसके, बीबी आ गई, उसके बाद नाइट फॉल होता ही नहीं है। अच्छा, शादी के बाद मतलब रुक गया, लेकिन वरना उसके पहले तो मैं मानूं कि चला है ना, 2 2 4 3 7 साल का तो नाइट फॉल का हिस्ट्री रहा ही है। जी जी। बचपन का बता पाओगे, पेट वोट अच्छे से साफ होता था बचपन में? बचपन मैडम मुझे जब से याद है तब से तो पेट बिल्कुल ठीक रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। नहीं अच्छा, लैट्रिन जो होती है बहुत सख्त होती है कि ठीक ठीक सी होती है, पतली सी होती है, कुछ इस तरह का कुछ बता पाएंगे? नहीं नहीं, मतलब वो टाइट नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती है लेकिन। अच्छा, कोई चिपचिपापन वगैरह तो नहीं रहता लैट्रिन में? नहीं नहीं। ये सब कोई चीजें तकलीफ नहीं है। और कोई और टेंशन वेंशन तो नहीं है? एक तो इसका मान लो बच्चा नहीं हो रहा है, इसका टेंशन तो मान लो शादी के बाद हुआ है, शादी के पहले किसी चीज का ज्यादा टेंशन रहा हो? मैडम और तो टेंशन नहीं रहा ज्यादा। टेंशन थोड़ी बहुत रहा, क्यों मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी को सर्प ने खा लिया था, 3 महीने के थे हम। तो थोड़ी बहुत तो अच्छा दिक्कत होती ही है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलिए अच्छा। सर मेरी तरफ से तो लगभग हो गया, और किसी को कुछ पूछना हो इनसे? पाठक सर। इन्वेस्टिगेशन हाँ सर, मैंने आज। हरी सर आप पूछो प्लीज। हेलो। हेलो। जी सर। हेलो। बत्रा सर हेलो, पूछिए आप उनसे। सिद्धांत से पूछो जरा, सारा कुछ डिटेल लो। मैंने आज सारी रिपोर्टें ग्रुप में डाल दी थी दिन में ही। डॉक्टर त्रिवेदी सर सर आप यहाँ पर पूछ उनका रहे हैं? कुछ था तो, हाँ 7 साल पहले सारा नाइट फॉल का हेतु है, उसमें और भी हेतु रहे होंगे, तो अभी इनके हेतु तो ज्यादा नहीं निकल पाए हैं। डॉक्टर बच्चों, त्रिवेदी सर आपको बुलाया जा रहा है, हरीश बत्रा जी बुला रहे हैं आपको। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है इनके। तो सर आप। हाँ, इनके रिपोर्ट्स में क्या आया है सर? मोटिलिटी कितना है, स्पर्म काउंट कितना है? हेलो। हाँ बोलिए। अरे सर, मैं बता रहा हूँ, मोटिलिटी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ, ना मोटिलिटी आ रहा है, और ना स्पर्म काउंट आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा है सर, जीरो इसके जीरो आ रहा है। पहले भी आपने सर कराया है क्या टेस्ट? हाँ, उसमें भी सर यही आया। उसमें कुछ नहीं था? जी। मतलब जब से कराया कुछ नहीं था आपके? हाँ, जब से सर कराया तब से कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आपका जो वीर्य है वो जी। कितने दिन में गिर जाता है? कितने दिन में? हाँ, कितने दिन में निकल जाता है? हफ्ते में कितनी बार, कितने दिन में? हफ्ते में नहीं, लगभग 15 दिन में। और अपनी वाइफ के साथ करते हैं तो कितना बार कर लेते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार? नहीं, एक ही बार करते हैं हम। तो उसमें स्पर्म काउंट जीरो है क्या, एक भी नहीं है? जी हाँ, स्पर्म काउंट नहीं लाए। ठीक है। और सर, मैंने आगरा रिपोर्ट करवाई थी, हाँ। तो अरुण तिवारी ने ये बोला था, बेटा आपकी जो नसें हैं वो अंदर से कहीं से छूटी हुई। अच्छा। हाँ, नसें कहीं से छूटी हैं, और कीटाणु बनते हैं, वो निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे इसका मुझे पता नहीं, ये पता लगाना भी असंभव है, उन्होंने तो ये बोला। तो डॉक्टर हरीश बत्रा जी आपने इनका देखा है, वेरिकोज सील वगैरह है क्या? मेरे पास आए नहीं है ना, मेरे पास तो रिपोर्ट आई थी बस। ये तो यूपी में है, मैं दिल्ली में हूँ सर। नहीं, ऐसे रिपोर्ट से नहीं होगा, इनका पूरा वो करना पड़ेगा, वेरिकोज सील का प्रॉब्लम लग रहा है। तो वो सर इनको दिल्ली बुलाएंगे कोई ना सर, अभी तो बस वहीं से आज रिपोर्टें आई थी, मैं बस ले लिया आज संभाषण। हाँ। हाँ। हाँ, त्रिवेदी सर आ गए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर, बोलिए, आप पूछिए, इनसे कुछ प्रश्न पूछना है तो। हाँ, आज आज ड्यूरिंग द डे मेरी बत्रा जी से इस केस को लेकर बात हुई थी, जी। और मैंने भी रिपोर्ट्स देखी हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं मुझे लगता है शायद सभी ने देखी होंगी। जिस कारण से एलोपैथी के लोगों ने इनको बताया है इनफर्टिलिटी का, इनको जो कारण बताया गया है
उस कारण से किसी को इनफर्टिलिटी होती होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे। मेरी अभी शाम को भी बत्रा जी से बात हुई, तो अभी हमने इस पे कुछ ज्यादा काम मैं नहीं कर सका, कहीं ट्रैप था, इस वजह से मैं देख नहीं सका। हाँ, बात डिफरेंसेस की अगर कोई बात होती तो एक बार को बात समझ में आ सकती थी, लेकिन एपेडिडमाइटिस की इनका जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उससे इसी का पता लगता है। और उसकी वेरिकोसील आपने बताया, तो वो भी कुछ ऐसा लक्षण यहाँ दिखता नहीं है इनको। और किस वजह से इनको इनफर्टिलिटी रही होगी, अभी इन सारी रिपोर्ट से तो कुछ पता लगता नहीं है। मेरा बत्रा जी से ये डिस्कशन भी हो रहा था, एक बार इसे रिव्यू कर लेते हैं ठीक से, इनके पास कुछ और भी रिपोर्ट्स होंगी वो देख लेते हैं, तो उसके बाद पता लगेगा। बाकी हिस्ट्री आपने जो ली है उसमें तो सब कुछ बहुत ठीक लगता है। अभी जो ले रही थी डॉक्टर साहब हिस्ट्री, इनकी पूरी हिस्ट्री जो ली है वो सब बहुत ठीक लगती है। आखिर कहाँ पे ऐसी दिक्कत है? एपिडिडमाइमिस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तो करीब एक 20 फीट लंबी एक संरचना, एक कॉइल है, उसमें कहाँ कैसे क्या रुकावट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे बात करने के लिए। तो इसे कैसे किया जाएगा आगे? अब बात चिकित्सा से अगर शुरुआत इनको करते दिल्ली हैं बुला बत्रा, लेते हैं, हरीश बत्रा जी के पास बुला के फिर देखते हैं। हाँ एक बार अगर इन्हें देख लिया जाए और क्या क्या आगे कराना है, और अगर सिम्टोमेटिक की शुरुआत करनी है तो तो बात शमन के लिए जो शुरुआत हम कर सकते हैं उसकी शुरुआत अगर वहां से करना चाहे बत्रा जी तो कर सकते हैं, और उसके कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं कुछ दिन और तक। नहीं तो वो बस्तांडगृत का बस्ती है, नहीं तो शुक्रानिल विबंदेशु का एक बस्ती है। वो फिर आगे की बात है सर। उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो दिक्कत ही नहीं है अगले आदमी को कहीं। हाँ जब हम ये अल्ट्रासोनोग्राफी देखते हैं तो उसकी तो दिक्कत ही नहीं है। जी वहां तो हम तब जाएं जब इस आदमी को बन ही ना रहे हो, इस जी पेशेंट को। तो वो तो बिल्कुल सारा देख लिया है मैंने, उसका मॉर्फोलॉजी भी देख ली है, जो इन्होंने जो कुछ भेजा है उससे तो लगता है देखने से। लेकिन रुकावट कहाँ है? और जिस रुकावट को एलोपैथी वालों ने इंगित किया है उसकी वजह से किसी को इनफर्टिलिटी होगी। डिस्कशन हुआ था बत्रा जी से, यार इसकी वजह से क्यों हो सकती है इनफर्टिलिटी किसी को। तो अभी इस पे थोड़ा सा हाँ ये कर सकते हैं हम कि जो हमारी शोध की चिकित्सा है या बात शमन के लिए जो हमें काम करना है, तो प्राइमरी स्टेज में उसे हम वहां बैठ के कर सकते हैं इनके साथ। अदरवाइज तो पेशेंट बुलाएं और एक बार उसे ठीक से देख लें, तभी पता लग पाएगा। जी। बाकी आप सब लोग बड़े सुविज्ञ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये केस हिस्ट्री देख के ये रिपोर्ट्स भी डाली हुई है, बत्रा जी बता रहे हैं, तो ये सब देख के क्या कुछ आइडिया लोगों को लग रहा है? क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूजिंग है, इन रिपोर्ट से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे। इसका और इन्फिनिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन आपस में दिखता नहीं, जो रिपोर्ट्स आई हैं इसकी वजह ठीक। से। आप लोग को कुछ तो बोलना बत्रा है जी, तो बोलिए प्लीज। रिपोर्ट्स देख के क्या लग रहा है आप लोग को? मैं बोल सकती हूँ सर? हाँ बोलिए मैम। मम्स के कुछ हिस्ट्री मिलती है उनकी? उनकी भाषा में पूछिए, मम्स उनको ऐसे नहीं समझ आएगा। तो मुझे नहीं जी सर। मिली। जी मैडम, मम्स क्या पूछना चाहती हैं? हेलो हेलो। कुलदीप ये पूछ रहे हैं, ये जो कान के पीछे स्वेलिंग हो जाती है ना। हेलो। हेलो। हाँ जी कुलदीप, सर। बत्रा हाँ जी जी। मैं पूछता हूँ इनसे, बत्रा जी मैं पूछता हूँ, कभी कन्वर हुए हैं क्या आपके क्या सर? बचपन में? कभी कन्वर हुआ है क्या? कन्वर मतलब सर? कान के नीचे जो गिल्टी होती है वो कभी सूजी है क्या? कन्वर नहीं जानते यार? आगरा के आसपास के रहने वाले हो, मेरी तरफ के आदमी हो, सारे गांव के सारे कन्वर? लोग जानते हैं, गांव में कन्वर ही बोलते हैं इसे। जी नहीं, वो मतलब कान के पास में गिल्टी कभी। हाँ, दो एक बार सूजी है सर, छोटे पे। हाँ छोटे पे सूजी है ना। हाँ हाँ जिस दो तरफ वो एक। देव, जिस जिस तरफ डॉक्टर साहब इंगित कर रही हैं, जिस तरफ देख रही हैं, वो भी एक इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण है। लेकिन वो तब हम देखते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही ना। यहां तो वो केस ही नहीं है, कंफ्यूजन यहां है मेरे हिसाब से। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इनको लीव करा दें। एक बार सर इनको बुला दीजिए, बुलाने के बाद, और अभी अगर कुछ दवाई देना है तो दीपन पाचन, अनुलोमन, शोथग्न, ऐसे कुछ दवाई दे दीजिए, और उसके बाद बुला के फिर आगे का ट्रीटमेंट करिए। नहीं सर, बुला ही लेते हैं।
काम क्यों करना है, एक बार बुला अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए ना। सर। जी सर। इनके सर यदि अगर पंचकर्म चालू करें तो उससे हो जाएगा, शोधन करके इनका स्रोत अवरोध है कहीं ना कहीं, उसी से सारी दिक्कत हो रही है। और मेरे हिसाब से मास्टरबेशन की भी हिस्ट्री इनके बचपन की है। हाँ वो ठीक है, फिर वो इनको बुला के फिर अच्छे से करते हैं ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप। तो सर एफएनएसी में तो आ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ना सर। अच्छा। मैंने सारी रिपोर्टें डाली हैं सर, ग्रुप में सब डाला हुआ है मैंने। जी, तो सर आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बत्रा सर आपको क्या लग रहा है? नहीं समझ आ रहा ना सर, इसलिए श्रीकांत सर से भी शाम को भी आधा घंटा डिस्कशन हुआ है हमारा आपस में भी, मेरे नहीं हिसाब से समझ। बुला के एक बार अच्छे से चेक करके फिर देखें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इनको लीव करा देते हैं। हाँ कुलदीप लीव कर जाओ। जी सर, कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज वगैरह कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप ही बताइए, आम बात के पेशेंट का आपका कोई बताइए सर, अगर आप बताना चाहें तो सक्सेस स्टोरीज बताइए सर हरीश बत्रा जी। हाँ जी सर। आप अब आजकल बोलते नहीं है, आपने जो आम बात के कितने सारे पेशेंट ठीक है, कुछ बोलिए ना आपने सर क्या कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं सर, कुछ नहीं सोच रहे। तो बताइए ना सर, आपने आम बात के पेशेंट ठीक है तो वो क्या रिजल्ट है, कैसा है, बताइए ना थोड़ा। ये सर सब ठीक हो गए सर, आजकल तो ओबेसिटी का लिया हुआ है सर, ओबेसिटी के हैं और डायबिटिक के हैं सर। तो आपने क्या दिया दवाई सर? आपके वो किए थे सर मैंने पीसीओडी की, हाँ। तो उसी के लिए कल ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था सर, अपनी जो वो है ना सर। त्रिवेदी सर, ठीक है। वो नहीं है। हाँ, डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप कोई सक्सेस स्टोरीज बताना चाहें तो बता सकते हैं। अभी कोई बोल ही नहीं रहा, प्लीज कुछ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं बत्रा जी की सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। जी। बत्रा जी का जो अपना पोस्टिट्यूशन था ना, वो असनाती बट्टी पे था। जी। और असनाती बट्टी का इन्होंने काफी उपयोग किया है अपने, जो इनके पास ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं। जी। बाकी और सब जो ओबेसिटी की जो ट्रीटमेंट है सारे लोग करते हैं, सभी जानते हैं कैसे क्या किया जाता है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं बीएमआई ठीक रखने के लिए, क्या खाना क्या पीना, क्या पथ्य, क्या आहार, क्या विहार, कौन सी एक्सरसाइज, सबको पता है। जी। लेकिन बत्रा जी की जो सक्सेस स्टोरी इसमें जुड़ती है वो जी। सिर्फ दो चीज है कि असनादी बट्टी का एक तो इन्होंने बनाया हुआ है क्वाथ, जी। और एक इन्होंने असनादी बट्टी की बनाई हुई है टैबलेट। ये बताना नहीं चाहते, या शायद मुझे लगता है कुछ लोग अपनी सक्सेस स्टोरी को ऐसा नहीं कहना चाहते कि यार लोगों को ऐसा ना लगे, थोड़ा सा एम्बेरेसिंग लगता है उन्हें कहने में, तो उस तरीके से। तो ये काफी काफी उससे बढ़िया रिजल्ट आए हैं, और इनके पास ओबेसिटी के बड़े सारे पेशेंट रहने लगे हैं। ओबेसिटी वो तो अष्टनिंदित में वैसे ही है, जी। और ओबेसिटी अगर लेके कोई आदमी घूम रहा है या कोई महिला घूम रही है या कोई भी व्यक्ति घूम रहा है, तो वो बाद में और क्या क्या चीजें डेवलप कर लेगा, और वो सब होती भी है। जी। तो बड़ा आपने पूछा ना आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है, हाँ तो हाँ। बत्रा जी नहीं बताना चाह रहे थे, तो मैंने कहा मैं ही शेयर कर लेता हूँ। तो और वो हम में से कैसे कुछ काम लोग इसे करता है कर थोड़ा, वो उसका कार्बकत्व वगैरह कुछ बताइए ना, वो क्या काम करता है, उसका रेफरेंस कहाँ से है, वो थोड़ा बताइए ना। असनादी बटी का रेफरेंस इन्होंने उससे क्या कहते हैं अष्टांग संग्रह से लिया हुआ है। जी। असनादी बटी का इन्होंने जो रेफरेंस लिया हुआ है जी। वो अष्टांग संग्रह से है, जी। और उसमें असन के साथ साथ बाकी सारी चीजें हैं, जामुन है, विजयासार है, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। जी। तो तो उसके काफी अच्छे और बड़ी बड़ी सक्सेस। मतलब कितना वेट कम होता है कितने दिन में, क्या मतलब, और क्या मतलब सिम्टम्स
क्या सम अगर 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 पूरी तरह से कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है जो बत्रा जी ने बना के दिया है, जी और अगर कोई व्यक्ति कर रहा है ठीक से फॉलो, जी तो 10 दिन में 1.5 किलो वजन कम होने का एवरेज आया है, जो जी करीब करीब 1 महीने में 3.5 किलो तक जाता है, 4 किलो तक वजन कम होता है उससे, जी और वो ग्रेजुअली बढ़ता ही रहता है। और वो अपने पैरामीटर्स तक वहां लेके आते हैं, जो मेरे साथ शेयर किया है बत्रा जी ने, कुछ पेशेंट मैंने देखे भी हैं, जी तो वो जो पैरामीटर्स तय करते हैं वहां तक वो लेके आते हैं, और इसमें उनका काफी अच्छा काम रहा है। तो उसमें काफी लोग आते हैं इनके पास। अभी भी आज भी शायद 2 लोग जुड़े हैं, तो 2 वो पेशेंट नए आज भी है। असनादी वटी के साथ क्या पथ्य क्या बताते हैं सर? देखो सब खाना पीना तो सब वही है कि आप चिकनाई मत लीजिए, कि आप बहुत कैलोरी वाला खाना मत खाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखिए, और इस तरीके से यही सारी चीजें हैं। जी कुछ ऐसा खास नहीं है, वही प्रोटोकॉल है जो सब जानते हैं और सब देते हैं, वही वो सब जी कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि उसे थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, उनकी कार्मुकता बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिव पार्टिकल्स उनके इस तरीके के रहे होंगे इन फॉर्मुलेशंस में जो इन्होंने यूज किए हैं। उसमें जो ऐड किया है इन्होंने वो 2 ही चीजें हैं, बाकी तो सारी चीजें जो सब देते हैं वो भी दे रहे हैं। कोई मेदोर गुगुल दे रहा है, कोई मेदोर क्वाद दे रहा है, ये सब तो सभी देते हैं, उन्होंने भी दिया है। लेकिन जब से उन्होंने अपना वाला टॉपिक जो इसमें ऐड किया था, वहां भी किया था इन्होंने जब ये कर रहे थे रिसर्च, तो वो तो एक सक्सेस स्टोरी है बत्रा जी की। जी और उसी के साथ साथ उन्होंने मेद से रिलेटेड जो और भी कफजन्य जो व्याधियां हो सकती हैं उसमें भी उन्होंने शुरुआत की है। जी बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन बत्रा सर खुद नहीं बताते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब उनका बात वो नहीं बता रहे। जी ठीक है। दोनों में से क्यों क्यों आप क्यों शर्माते हैं सर? आप इतने इंटेलिजेंट हैं। सर एक बक्सा हमने छोड़ा हुआ है ना सर, हाँ तो सर श्रीकांत सर, सब उसमें, मानते हैं। हाँ हाँ, वो तो हनुमान जी है। लेकिन सर तो उसको आपको आइडिया कैसे आया कि वो देना चाहिए? क्या सर, मेरे को टॉपिक मिला था ना सर, मेरा मैं रिसर्च प्रोडक्ट था मेरा स्नातक तो अच्छा आपका, हाँ अच्छा, तो एमडी, कोई तो अच्छा ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर दूं। किसी को कोई केस डिस्कस नहीं करना है अभी? सब लोग शायद थक गए हैं सुबह से पढ़ पढ़। गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? शक्तिमान जी। हाँ प्रणाम सर। मैं एक पेशेंट के बारे में जानना चाह रहा हूँ सर। एक 19 साल का लड़का है। हाँ सर। तो सर वो क्रिकेट खेलने के बाद उससे दोनों हिप ज्वाइंट में क्या कहते हैं एकदम पेन हो गया अभी जी 2-3 महीने पहले करीब। और उसने एमआरआई कराया तो डायग्नोज हुआ कि ये एवीएन है। जी और जो उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री मिली सर उसमें तो वगैरह इससे पहले वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पेशेंट को जो है बहुत ही ज्यादा अग्निमान है, भूख भी लगती नहीं है और मॉर्निंग स्टिफनेस भी रहती है उसे हल्की सी। जी तो ये सर हिस्ट्री है। तो सर इसमें क्या करना चाहिए सर? मैं तो बता सकता हूँ, मैं तो हमेशा बताता हूँ, हम त्रिवेदी सर का सुनते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप एवीएन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड, उसके बारे में त्रिवेदी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? त्रिवेदी सर, हरीश बत्रा सर आप बोलिए ना उनको बोलने के लिए। नहीं तो वीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी अवेस्कुलर नेक्रोसिस पे? आपका क्या मत है? अभी कोई नहीं बोल रहा है सर इसको। वहां पे नेक्रोसिस है तो कहीं ना कहीं स्त्रोतरोधजन्य संप्राप्ति है गंगवार जी सर। सर। तो आपको जी सर। पहले जी सर। पाचन पाचन अनुलोमन देना पड़ेगा। उसके बाद में तिक्तक जी शीर बलाती एक दिन, और एक दिन आपको ये 101 आवृत्ति का शीर बला तेल, ये आप जब देंगे ना तो इससे ना वो बहुत काफी हद तक फायदा होगा। और इंटरनल दवाइयों में गूगल कर दीजिए, स्वर्णकल्प ने भी अपने महायुग्रज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, गूगल तिक्तघृतम, नारसिंह रसायनम, और आसवरिष्ट दे दीजिए, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वंधारिष्ट, ऐसे दे सकते हैं। और जितना स्नेहन होते जाएगा उतना वो ठीक जी होते सर। होते 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 नेक्रोसिस ठीक
हैं। कुछ इसको क्षयजन्य संप्राप्ति मांगते हैं, कुछ अस्थिगत कुष्ठ मानते हैं। तो अस्थिगत कुष्ठ भी हुआ तो तिक्तक्षीर बस्ती उसमें भी काम करता है। और अगर क्षयात्मक संप्राप्ति है तो अस्थि धातु को नया बनाने के लिए भी तिक्तक्षीर बस्ती करता है। ऐसा करिए सर, फिर हमें बताइएगा। जी सर। सर इसमें क्या कहते हैं सर, हिप बात भी कर सकते हैं, जैसे हिप पे तेल वगैरह भर के हाँ कुछ हाँ इस तरह से। हाँ, कर सकते हैं। और उसकी दिया तो पेन वेन कम होगा पेशेंट का सर। हाँ लेकिन सर उसका अभी तो आम बात जाने तो पहले तो सर उसका जो आम दोष है वो तो दूर कर ले, तो भूख वूख लगनी चाहिए तभी बचती है सर। बराबर, हाँ, दीपन पाचन अवलंबन, जो उपस्तंभित वायु है ना वो कम होने के बाद जब निरुपस्तंभित वायु होगा तभी चिकित्सा करनी है। जी। सर इसमें वो अमृत भल्ला का कुछ काम करेगा सर? अमृत भल्ला तक किस लिए दे रहे हैं, मतलब वो क्या क्या सोच के? भाई मुझे ये इस बात में है सर, ऊपर से कफ का आवरण होगा, जो उसकी ब्लड सप्लाई कम हुई है, कटा हुई है, तो वो कफ का आवरण जो है कहते हैं भल्ला पे खत्म कर देगा। हाँ ठीक है, आप देखिए फिर बताइएगा। जी सर। बस उससे मुख पाक वगैरह, मतलब माउथ अल्सर, हाइपर एसिडिटी या स्किन रैशेस वो ना है, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जी सर। हाँ सर, ठीक है, फिर बताइएगा। और किसी को कुछ बोलना है, कोई केस? थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। तो अब हम लोग सुबह मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।